बार नीतीश को और मोदी को उनकी औकात बताने जा रहे हैं। ये दोनों लोग उपद्रवी लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो आसमान में ही उड़ता है, जमीन पर नहीं है। उनकी एक भी बात जमीन पर सही नहीं दिखी, इसलिए अब उनकी बात मानने का कोई मतलब नहीं है। उनके मन की बात पूरी नहीं होगी और बिहार की जनता कसम खा ली है कि अब हम इनको आने नहीं देंगे। चिराग पासवान इस बार सारी जो पूंजी है इनकी खत्म होने जा रही है। ये रामविलास पासवान का नाम डुबो रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था इनके राज्य में फेल है। इनका कानून अलग है और लॉ एंड ऑर्डर अलग है। भारत का संविधान अलग काम कर रहा है, जिसको ये मानते नहीं। ये संविधान को मानते नहीं, इसलिए इन पर कानून व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो गैर जिम्मेदार लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सुशासन राज में हर दिन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। सुशासन राज है लेकिन अपराधी बेखौफ बेलगाम अंजाम दे रहे हैं अपराध को। दिन दहाड़े हत्याओं के मामले जो हैं उन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। पीएम मोदी बिहार को सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर हैं लेकिन नीतीश कुमार गायब हैं। अब सवाल यह है कि अगर जंगल राज था पहले तो फिर एनडीए सरकार में सुशासन राज की तस्वीरें क्यों नजर नहीं आ रही, और क्या लॉ एंड ऑर्डर चुनावी मुद्दा बन पाएगा? कानून व्यवस्था ठप है अगर, तो फिर नीतीश कुमार जो कहते हैं, नारा देते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए समझते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के अंदर हम देख रहे हैं आपराधिक मामले जो हैं उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी दौरे पर भी गए हैं और नया नारा भी दे रहे हैं कि एनडीए सरकार फिर से आ रही है, विकसित राज्य बनाने का संकल्प हमने बिहार को लेकर ले लिया है। देखिए, बिहार की जनता बहुत ही बुद्धिमान है। वो बुद्ध के ज्ञान की केंद्र स्थली रही है, इसलिए बिहार वाले इस बार नीतीश को और मोदी को उनकी औकात बताने जा रहे हैं। ये दोनों लोग उपद्रवी लोगों की सरकार है। इनका सरकार और समाज से कोई मतलब नहीं है। ये गलती से, जनता की गलती से देश में अड़स गए हैं। ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनकी सोच भी खराब है और इनका काम भी खराब है। लगातार भारत के संविधान को समाप्त कर रहे हैं और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने में माहिर हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। इनको सही माने में सत्ता से हटाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के इस बार इनको मिट्टी में मिलाना है। यही एनडीए और नीतीश का जवाब है। लेकिन सर, एनडीए सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश के अंदर सुशासन राज चल रहा है, हमने जंगल राज खत्म कर दिया। ये गलत बात है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सरकारी नौकरियां गायब हैं, युवा सड़क पर घूम रहा है, शिक्षा गायब है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। ये देश और प्रदेश में सरकार बनाने लायक नहीं है। इन्हें किसी भी रूप में सुशासन का विकल्प नहीं बनाना है। ये फर्जी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सर, बिहार में जो हत्याओं के मामले आ रहे हैं उनको क्या समझा जाए कि बिहार में चल क्या रहा है? ये बिहार में सरकार के जरिए हत्याएं करा रहे हैं और डर स्थापित कर रहे हैं। समाज में भय स्थापित करके जनता को डराकर सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए ये हर हत्या कराने के पीछे भी इन्हीं की हाथ है। क्योंकि सरकार इनकी है तो इनके सारे आदमी हैं। ये बहुत छिप करके हत्या कराते हैं और बड़े बारीकी से, बड़े अपराधी के जगह पे जेल नहीं जाते और बारीकी से बच जाते हैं। लेकिन मोदी जी बिहार जाकर ये हमला करते हैं विपक्ष पर कि विपक्षी राज में सिर्फ जंगल राज बढ़ा, सिर्फ परिवारवाद बढ़ा। हमारी सरकार ने बिहार को मुख्य धारा से जोड़ा, बिहार को विकसित राज्य की ओर बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो आसमान में ही उड़ता है, जमीन पर नहीं है। उनकी एक भी बात जमीन पर सही नहीं दिखी, इसलिए अब उनकी बात मानने का कोई मतलब नहीं है। उनके मन की बात पूरी नहीं होगी और बिहार की जनता कसम खा ली है कि अब हम इनको आने नहीं देंगे। इसलिए मोदी की बात पर भरोसा करना पानी में लिखने जैसा है। लेकिन सर, ये कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में आखिरकार पूरी तरीके से ठप क्यों है? कानून व्यवस्था ये खुद नहीं चलाना चाहते। ये देश को
गुंडई के बल पर चलाना चाहते हैं। ये लोग सबको सब वही हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं। इनकी सोच ही बताती है आरएसएस बदमाश लोगों का संगठन, ये खराब विचारधारा के लोग हैं। ये देश को और प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए कानून व्यवस्था इनके बस की बात नहीं है। सर एनडीए के 2 मंत्री, एक मंत्री चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जो बिहार की स्थिति है, जो आपराधिक मामले आ रहे हैं वो चिंताजनक है, लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह मंत्री ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की धरोहर को समाप्त करने पर तुले हुए, उन्हें कुछ नहीं पता है कि हम किस खानदान से आए हैं। जब चिराग पासवान बच्चे थे तो हम लोग रामविलास पासवान की पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर में राजेंद्र प्रसाद यादव रहे हैं, और मैंने उनको बच्चे जैसा देखा है। आज वो फंस गए हैं बड़ी कटिया में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं। मोदी जी हनुमान बताते हैं। हाँ, हनुमान इसलिए बताते हैं कि इनको जीवन भर भूमि बैठाएंगे। हनुमान को जीवन भर भूमि बैठाया जमीन पर, तो वो हनुमान जी कहाँ दूसरे को आसमान में बैठाएंगे। लेकिन क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? एनडीए के लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर रहे हैं, ये अपने लिए खुद ही मुश्किल बने हुए हैं। ये इस बार मिटने जा रहे हैं। चिराग पासवान इस बार सारी जो पूंजी है उनकी खत्म होने जा रही है। ये रामविलास पासवान का नाम डुबो रहे हैं। सर आम जनता की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन मंत्री साहब कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। मंत्री जी को छोटी घटना इसलिए लगती है कि अब ये बड़े हो गए हैं। अब वो लल्लन सिंह नहीं रह गए हैं जो पहले वाले थे। अब इनको छोटी घटना, हत्या तो हत्या होती, चाहे किसी गरीब भाई की हो, चाहे मराठी की हो, चाहे दलित की पिछड़ा की हो। इनको वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। इनकी आँख में चश्मा बदलना पड़ेगा। इनका चश्मा नहीं ठीक है। हत्या तो हत्या है, चाहे जिसकी भी हुई हो। जी, लेकिन बिहार पुलिस इन मामलों पर कंट्रोल करने की जगह कह रही है कि अपराध का भी सीजन आता है, मई जून में तो हत्याएं होती रहती हैं। इसका मतलब पुलिस जानबूझ के उस मामले को जानती है। उसमें प्लान बनाने में बिहार की पुलिस लगी हुई है। आरएसएस के इशारे पर सारे काम कर रही है, इसलिए सब पता है उसको। और कहीं ना कहीं किसानों को जिम्मेदार किसानों को जिम्मेदार बताती, दूसरे को बहकाती है। ये मामले को दूसरी तरफ घुमा देती है। बिहार पुलिस संघ के इशारे पर सही बात को गलत तरीके से मोड़ देती है। ये उसका तो हथकंडा है पुलिस का। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर, कानून व्यवस्था क्या ठप हो चुकी है और क्या ये बड़ा मुद्दा चुनावों में बनेगा? जी हाँ, कानून व्यवस्था इनके राज्य में फेल है। इनका कानून अलग है और लॉ एंड ऑर्डर अलग है। भारत का संविधान अलग काम कर रहा है, जिसको ये मानते नहीं। ये संविधान को मानते नहीं, इसलिए इन पर कानून व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको शासन देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सुशासन बाबू कहा जाता है। हाँ, वो उल्टा कहा जाता है। ये सुशासन नहीं, ये कुशासन बाबू हैं। ये तो सुशासन की गारंटी देते हैं। हाँ, गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि इनको अपना कुछ है नहीं, तो उधार का विचार लेके आ रहे हैं। ये उधार के विचार को लेके चल रहे हैं, इनका अपना कोई विचार नहीं है। ठीक है। और मोदी जी सौगात लेकर गए हैं बिहार। मोदी जी तो इनको पहले से बेवकूफ़ बना के रखे हैं, अब ये बोल नहीं सकते हैं। ये इनको पहले से बेवकूफ़ बनाया गया है। अब वो नीतीश नहीं है जो बुद्ध की बात करते थे। ठीक है, तो इस बार चुनावों में क्या होगा बिहार के अंदर? बिहार के लोग फैसला ले चुके हैं, इनको जमीन दिखाएंगे। अब ये ऊपर सत्ता में नहीं आने वाले हैं। बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। बिहार के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो बिहार के लोगों ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन कैसे संभव सर, क्योंकि वोटों की रिवीजन भी तो चल रही है बिहार में। वोट की रिवीजन चाहे जितना करा लें, लेकिन जनता अलर्ट है। कहीं भी वोट देगी तो मोदी के खिलाफ ही वोट देगी। सरकार इनकी जा रही है और आने वाली सरकार तेजस्वी सरकार बनाने वाले हैं। ये जनता पक्का इरादा बना लिया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बिहार के अंदर में रिफाकत चौधरी फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, अच्छी सोच संघर्ष कमेटी राज्याध्यक्ष। 30 साल से मैं बिहार को समझता हूँ। मैंने बिहार में सीतामढ़ी और क्या मैं मंदारीपुर, मुंगेर सब जगह दौरा किया है। नीतीश कुमार जब कुछ नहीं थे, जब जॉर्ज फर्नांडिस, हरकेवल प्रसाद और नवल किशोर राय थे। बिहार का जो मसला है, जो जंगल राज है, ये कह रहे हैं लालू जी को, जंगल राज नहीं, वो सामाजिक न्याय का राज था, दलितों का राज था, समझे, लोकतंत्र का राज था। आज जो इन्होंने 15 साल जो है नीतीश कुमार को बिठा करके रखा है, ईवीएम द्वारा सत्ता पे रखा है। डीएम का अंडर में आता है सीएम, सीएम का अंडर में आता है डीएम, डीएम का अंडर में आता है आरओ, आरओ परमाणु पत्र देता है। और ये क्या करते हैं,
40 सीटों के बावजूद, 80 सीटों के बावजूद 40 सीटों वाले को सीएम बना देते हैं। ये क्या करते हैं? लालू को नहीं आने दिया, माया को नहीं आने दिया, मुलायम को नहीं आने दिया। जितने भी सामाजिक न्याय के लोग होते हैं उसको शायद सब लोकतंत्र को बचा, संविधान को बचाते हैं, उनको ये जो है ईवीएम द्वारा सत्ता से काबिज हटा देते हैं। आज मैं लिख के रिफाका चौधरी लिख के दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो है 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने कई सीएम के साथ काम किया, मैंने वीपी सिंह के साथ काम किया, मंडल कमीशन में किया, कुम्हेरकांड में किया। मैं आपको बताता हूँ 80% आज लोग भी दलितों की, पिछड़ों की, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो मनवादी लोग हैं, मनवादी कौन है? ये मनवादी जो है अडानी, अंबानी, ईवीएम द्वारा से लालू को रोक दिया, माया को रोक दिया, कांग्रेस को रोक दिया, सबको रोक दिया। अब बिहार में जो ये कह रहे हैं, बिहार में इनका ड्रामा चल रहा है। 75 सीटें लालू प्रसाद की है, 75 से 45 करने जा रही है ईवीएम द्वारा। लालू जी को 20 साल से रोक रहे हैं। आरोप लगाने से काम थोड़ी ना चल पाएगा सर। आरोप नहीं। आपको मैं बता दूं, देखिए जितनी भी जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये किस लिए बनाया जाता? ये इसलिए बनाया जाता है कि संविधान की कसम इसलिए खाई जाती है कि संविधान के लिए सामाजिक न्याय हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, सबको सामाजिक न्याय मिले। लेकिन आज का सर सामाजिक न्याय के लिए और जंगल राज खत्म करने के लिए तो खुद पीएम मोदी ने संकल्प लिया हुआ है। अरे भाई, उनका जो मंत्री थे नीतीश कुमार के, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जंगल राज नहीं था लालू जी का, ये सामाजिक न्याय का राज था। ये उनके मंत्री कह रहे थे, लल्लन सिंह जी। आज लल्लन सिंह जी से पूछिए कहा जंगल राज कहाँ है? जंगल राज तो अब भेड़िया राज है। ये नीतीश कुमार का जो राज है, ये 20 साल भेड़िया राज था। जंगल राज जो जिसको कहते थे लालू को, सुशासन राज। ये सुशासन कुछ नहीं है, ये ईवीएम द्वारा और सत्ता पे काबिज हुआ है ईवीएम द्वारा। और क्या नाम है, मनुवादी लोग 15% लोग 85 जाट का, गुजर का, मुसलमान का, दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मनुवादी लोग जो है ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज है। सौगातें लेकर गए हैं बिहार। देखिए ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? प्रशांत किशोर को और क्या नाम है जो मांझी को और तुम्हारे पासवान को, जो मनोवादी सोच के लोग हैं, उनको ला करके लालू की 75 सीटें कम करके 45 दिखा के बीजेपी का राज करेंगे ईवीएम द्वारा। मैं पहले ही लिखित रूप में दे रहा हूँ। जैसे रामक को बिठाया ना, बहन जी को खत्म करके, समझे, उसको ला करके नगीना से 70% लोग जो है वहाँ पर माइनॉरिटी का है। मैंने अनशन तेज सिंह जी का लड़ाया था, मैंने बहुत लड़ा। मैंने देखा ये जो इनके पास लोकतंत्र से पब्लिक नहीं है, इनके पास सामाजिक न्याय वाले लोग नहीं है। ये तो ईवीएम द्वारा और क्या नाम है जो है मनवादी लोग सोच है, आपस में बेईमानी करके, एक को मिसगाइड करके, गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बिहार की सियासत से पूरा देश प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव तय करेंगे कि देश के अंदर सरकार कितनी लंबी टिक पाती है। लेकिन क्या बिहार के अंदर वाकई सुशासन बाबू पूरी तरीके से सोए हुए हैं और अपराधियों को पूरी छूट दी हुई है कि वो दिन दहाड़े हत्याएं करें या फिर कोई भी आपराधिक मामले को अंजाम दें? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।